हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में पार्ट 5 चैप्टर यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, अभी क्रियाशील के रूप में है कि कौन कम क्रियाशील धातु है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा किसी के जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम से बहुत कम अभिक्रिया करता है। कौन? लोहा। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त। क्षैतिज कहेगा तो आवर्त, उदग्र कहेगा तो वर्ग या समूह कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक है ना जी, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगर यही मेंडलीव के आवर्त रहता तो द्रव्यमान पर मारते, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आधुनिक है तो परमाणु संख्या पर। आगे देखिए क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। क्वेश्चन आगे है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि आधुनिक समूह सारणी में समूहों की संख्या कितना है। आधुनिक है ना जी, तो आधुनिक में समूह पूछा है ना, समूह कहिए चाहे वर्ग कहिए। ठीक है, तो समूह या वर्ग की संख्या है 18। यही आवर्त कहता तो 7। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। पहले सल्फर के जान जाइए क्या होता है। तो सल्फर 16 होता है। सल्फर का कितना होता है? 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 6 के रूप में होगा। ठीक है, 2 8 6। तो बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो क्लोरीन के होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 8 7। ठीक है, कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है परमाणु संख्या। आगे देखिए, किसी कोष का मतलब कक्षा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए, एक्स कह रहा है, एक्स कोई धातु है और यहाँ XCl2 का एक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, जो एक ठोस है और जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा। तो देखिए यहाँ Cl2 है ना, यानी कि हो ना हो यहाँ ऐसा कोई तत्व होगा जिसका संयोजकता 2 हो। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन के क्या होती है? 1 होती है। अब मैग्नीशियम के संयोजकता 2 होती है। बाकी किसी की संयोजकता, एल्युमिनियम के 3 होता है, SI के 4 होता है, Na का 1 होता है। क्योंकि Cl में 2 लगल है तो मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 होता है। देखिए सूत्र बनाने का नियम, इसका सूत्र बनाने का नियम हम बता देते हैं। मैग्नीशियम के 12 होता है ना जी, तो 2 8 2 होगा पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 2। इस संयोजकता जो बाहरी कक्षा में रहता है वही कहलाता है। क्लोरीन के होता है 17, 2 8 7। अब कहिएगा कि 7 होगा, नहीं होगा, ये 1 होगा इसकी संयोजकता। क्यों? क्योंकि 7 इस एगो किसी से कर्जा मांग लेगा, क्योंकि कोई भी तत्व तो सोचता है कि हम 8 गो हो जाए, तो ये 8 होने के लिए किसी से 1 मांगेगा। बाकी ये इसको 6 गो कोई नहीं देगा, ये 2 गो किसी को दान में दे सकता है। ठीक है, तो इसका संयोजकता 2 होगा, इसका संयोजकता 1 होगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे MgCl, दोनों एक जगह आमने सामने लिख दिए, मतलब एक लाइन में। अब Mg के कितना दे रहा है? 2, और Cl कितना है? 1 मांगेंगे दूसरा से, तिरछी गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? MgCl2। देखिए आ गया ना Cl2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा Mg। आगे देखिए,
आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कितने वर्ग है जी? 18 वर्ग है। आगे देखिए, आगे है अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया। किसने किया जी? न्यूलैंड्स ने। ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म, आधुनिक है ना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगर ये मेंडली फलन कहता तो द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आगे देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है। अगला में है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह का तत्व है हीलियम। क्या है? हीलियम। शून्य समूह कहे चाहे 18वें समूह कहे, कौन? 18वें समूह, तो क्या मारेंगे? हीलियम। ठीक है, चाहे अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। ठीक है, कौन सा है? क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन में है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या सजाया था? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा जी? तांबा, क्योंकि पारा बहुत कम अभिक्रियाशील है, चांदी उतना अभिक्रियाशील नहीं है, और ना ही सोना। सोना तो बहुत कम ही अभिक्रिया किसी के साथ करता है। तो सबसे अधिक कौन होगा? कॉपर होगा, Cu। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। तो परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हीलियम के कितना होता है? 2 होता है ना जी, तो बस 2 ही होगा। क्या होगा? 2। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। हीलियम के परमाणु संख्या 2 होता है। तो आगे, निम्नलिखित में अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस है हीलियम। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, इतना जो है ना अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया। अक्रिय गैस अब जानिए होता क्या है? तो ये सब इतना सारा चीज़ है ना, किसी के साथ रिएक्शने नहीं किया करता है। कभी देखे हैं हीलियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए? नहीं करेगा। ये सब जो तत्व है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? तो सोडियम एल्युमिनियम नहीं है, आर्गन और पोटेशियम नहीं है, बोरॉन और जर्मेनियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि N का 7 होता है, 2 5 हो जाएगा, और फास्फोरस का 15 होता है, तो 2 8 5 हो जाएगा। देखिए तो दोनों के बाह्यतम कक्षा में 5-5 इलेक्ट्रॉन है ना जी, 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या होगा? एक जैसा तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 23 का क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला है? कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लोरीन, Cl। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो इसका हो जाएगा आंसर 2, दूसरे वर्ग के तत्व है। ठीक है, किसका है? दूसरा वर्ग में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, और बेरियम आता है, और फिर आता है एक और आता है तत्व रेडियम। क्या आता है जी? रेडियम। वर्ग 2 में तत्व आता है। ठीक, आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O, ठीक है, K2O पोटेशियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धातुई गुण उसका बढ़ता है, ऊपर से नीचे के आने पर धातुई गुण बढ़ेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मोसले, ठीक है। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान पर, यानी परमाणु संख्या पर किसने सजाया था? मोसले। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या है, तो सबके जोड़ दीजिए। 8 7 15, 15 2 17, यानी सी होगा 17। तत्व कौन होगा? क्लोरीन होगा, क्लोरीन CCl 17। आगे देखिए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, यह आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? एल्युमिनियम है ना जी, वर्ग 13 के सदस्य है, ठीक है। किसका है? वर्ग 13 के सदस्य है। आगे देखिए, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है, यह आवर्त सारणी के किस पीरियड का सदस्य है? तो देखिए 2 8 8 2 है, यानी कैल्शियम है ना, तो हम क्या बताए थे? वर्ग दूसरा के है, मैग्नीशियम कैल्शियम सब दूसरा में आता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस, नोबेल गैस को अक्रिय गैस कहते हैं, कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो नोबेल गैस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। कितना होता है जी? 8 होता है, क्योंकि पूरा भरल होता है, ठीक है, हीलियम को छोड़कर। आगे देखिए, नोबेल गैस आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? 18वें वर्ग के है, ठीक है। सबसे अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया है, ठीक है। इसमें हीलियम, नियॉन है, रेडॉन है, जीनॉन है, ठीक है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? तो सबसे अधिक है सोडियम। कौन है जी? सोडियम। सोडियम क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पोटेशियम होगा, उसके बाद होगा आपका मैग्नीशियम, उसके बाद होगा आपका पहले पोटेशियम। सबसे ज़्यादा धातु की अभिक्रियाशीलता के क्रम, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाले हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होगा? पोटेशियम, उससे होगा मैग्नीशियम, उसके बाद होगा लोहा, तब कॉपर। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, ठीक है। इसका क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आयनिक यौगिक का निर्माण करता है? तो आयनिक तत्वों का निर्माण करने वाला है सोडियम, क्योंकि यह क्या है? धातु है, और किसी धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक यौगिक बनाएगा। आगे देखिएगा कि एक तत्व M ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर M2O3 नामक यौगिक का निर्माण करता है, तो M आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य हो सकता है? M2O3 का निर्माण कर रहे हैं ना जी, तो इसका आंसर होगा 13वें। कौन होगा? 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप का है सदस्य है? तो 17वां ग्रुप में कौन क्या आता है जी? 17वां ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन शायद आता है, यही सब आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?